Hello everyone, let's start our today's class. As you know, we can categorize insurance into two parts, that is life insurance and general insurance. And आज हम पढ़ने वाले लाइफ इंश्योरेंस के बारे में. इन दिस इंश्योरेंस जो करवाता है वो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है. इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे किया जाता है एंड एट द डेथ ऑफ अ पर्सन और एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड whatever the condition is, whatever earlier is, उस अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी जाती है. पेमेंट किसको की जाती है? जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया है उसके फैमिली मेम्बर को. तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी करता है. देखो, इंश्योरेंस के थ्रू किसी की लाइफ तो वापस नहीं ला जा सकती, बट हाँ, उस पर्सन की फैमिली को इकोनॉमिक सिक्योरिटी ज़रूर प्रोवाइड की जा सकती है, राइट. लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी देता है और इन्वेस्टमेंट का काम भी करता है. तो लाइफ इंश्योरेंस के टू मेन ऑब्जेक्टिव्स आर प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन एंड इन्वेस्टमेंट. इन अ प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस और एनी अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन. इफ any member of the family, especially the bread earner for that family, dies, the family has to face a lot of problems. देखो, अगर फैमिली में किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है और स्पेशली अगर वो पर्सन ब्रेड अर्नर हो, मतलब जिसके पैसे से घर चलता हो, उसकी अगर डेथ हो जाए तो फैमिली को बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. तो लाइफ इंश्योरेंस उस पर्सन की लाइफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम इकोनॉमिक लॉस. पर्सन की डेथ के बाद या मैच्योरिटी के बाद फैमिली मेम्बर्स को, उस पर्सन की फैमिली मेम्बर्स को सम एश्योर्ड मिल जाता है, जिससे वो एटलीस्ट अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी सके. तो ये आपको समझ आ गया होगा कोई भी पर्सन जो लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाता है, ताकि अगर उसकी डेथ हो जाए तो एटलीस्ट उसके फैमिली मेम्बर्स को इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम ना हो. सेकेंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. Life insurance not only provides protection from future risk, but it is also a good medium of investment for the people. इसमें जो भी पर्सन इंश्योरेंस करवाता है वो छोटी छोटी अमाउंट में प्रीमियम पे करता है, जिससे एक तो उसे सेफ्टी मिल गई जो हमने ऊपर पढ़ा प्रोटेक्शन. सेकंड, अगर उस पर्सन की डेथ नहीं होती है और डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाती है तो जितना भी सम एश्योर्ड है वो बोनस के साथ उस पर्सन को दे दिया जाता है. जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसकी मैच्योरिटी डेट 10 ईयर्स थी एंड उसमें पर ईयर 4,000 रुपीज़ प्रीमियम पे करना है और 50,000 रुपीज़ सम एश्योर्ड है. आफ्टर पेइंग द प्रीमियम ऑफ 4 ईयर, इफ़ द इंश्योर्ड डाइज, अगर इंश्योर्ड की मतलब डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 50,000 रुपीज़ प्लस बोनस मिलेगा. नॉमिनी मतलब जो पर्सन डेथ के बाद मनी को रिसीव करेगा. नॉमिनी वाइफ भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है. और जबकि अब तक उसने पे कितने किया, 16,000, बट उसके डेथ के वक्त उसके फैमिली मेम्बर्स को कितने मिलेगा अमाउंट, 50,000. बट ऑन द अदर हैंड अगर वो इंश्योर्ड अलाइव रहता है तो टोटल अमाउंट पेबल बाय हिम बाय द इंश्योरेंस कंपनी विल बी 50,000 प्लस बोनस 70% के अराउंड अगर है तो 35,000 रुपीज़ प्लस के बोनस के भी मिलेंगे. तो टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, 85,000 रुपीज़. अब पेमेंट तो 40,000 की थी बट रिसीव कितना हो रहा है, 85,000 रुपीज़. तो इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट का काम भी करता है और प्रोटेक्शन का काम भी करता है. इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आर प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस वीडियो में हमने कई सारे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स पढ़े थे. डेफिनेटली मोस्ट ऑफ देम अप्लाई टू दिस लाइफ इंश्योरेंस एज वेल, बट जो दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ एंड प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ना तो इंश्योर्ड कुछ छुपाएगा ना ही इंश्योरर कुछ छुपाएगा. दोनों इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिवील करेंगे. जैसे लाइफ इंश्योरेंस है और जो इंश्योरेंस करवा रहा है पर्सन, वो अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात को नहीं छुपाएगा. सिमिलरली जो इंश्योरर है, यानी जो इंश्योरेंस कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी की जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है वो क्लियरली एक्सप्लेन करेगा. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में
जो पर्सन जिसकी भी लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है ना, उसका उस पर्सन की लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस वजह से उसको लॉस होता हो, जैसे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक पर्सन का अपनी खुद की लाइफ में होता है, एक पर्सन का, एक हस्बैंड का अपनी वाइफ की लाइफ में होता है, एक वाइफ का अपने हस्बैंड की लाइफ में इंटरेस्ट होता है, एक क्रेडिटर का अपने डेटर की लाइफ में इंटरेस्ट होता है। तो एक क्रेडिटर भी अपने डेटर का लाइफ इंश्योरेंस करवा सकता है अगर उसने बहुत बड़े अमाउंट से उधार दिया हो तो। इफ़ पेरेंट्स हेल्प देयर सन फाइनेंशियली देन द सन इन हिज पेरेंट्स लाइफ। अगर एक बच्चा अपने माँ बाप की टेक केयर करता है तो उसका अपने पेरेंट्स की लाइफ में। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए? एट दी टाइम ऑफ इंश्योरेंस। ज़रूरी नहीं है इंश्योरेंस लेने के बाद भी इंटरेस्ट हो, बट जब इंश्योरेंस करवाया गया है तब उसमें वो इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि अगर बाद में वाइफ हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फिर हस्बैंड का अपनी वाइफ की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई बेनिफिट नहीं रहा। बट जब इंश्योरेंस करवाया गया था, जब हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया था, तब हस्बैंड का अपनी वाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। लेट्स रीड वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। वी कैन डिवाइड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इंटू टू पार्ट्स, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। जो ये होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये जो पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाया होता है ना, उसे अपने जीते जी तो नहीं मिलता है पैसा, यानी पर्सन की डेथ होने के बाद ही ये अमाउंट उस पर्सन के नॉमिनी को रिसीव होती है। ऐसे इंश्योरेंस में यूजुअली प्रीमियम का अमाउंट बहुत लो होता है क्योंकि ये पूरी लाइफ तक इंश्योरेंस बना रहता है। इसके भी टाइप है। फर्स्ट इज़ होल पॉलिसी लाइफ ऑफ लिमिटेड प्रीमियम। ऐसे इंश्योरेंस में टाइम पीरियड तो फिक्स होता है, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल तक प्रीमियम की पेमेंट जाएगी। बट जो सम अश्योर्ड है, जितने भी अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया गया है, वो अमाउंट तभी मिलेगी जब उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो होल पॉलिसी लाइफ में जो प्रीमियम पे करने का टाइम है वो लिमिटेड होता है। सेकेंड इज़ ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। इसमें प्रीमियम की अमाउंट पूरी लाइफ पे की जाती है पर्सन के द्वारा, क्योंकि ये होल लाइफ तक प्रीमियम पे किया जाता है तो इसमें प्रीमियम की अमाउंट बहुत ही थोड़ी होती है। थर्ड इज़ होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम। ऐसी पॉलिसी में प्रीमियम एक ही बार पे किया जाता है। क्योंकि प्रीमियम एक ही बार पे किया जा रहा है तो इसमें जो प्रीमियम का अमाउंट है वो काफ़ी ह्यूज होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पॉलिसीज़। इन तीनों ही टाइप में जो सम अश्योर्ड है वो पर्सन की डेथ के बाद नॉमिनी को रिसीव हो जाता है। सेकेंड टाइप इज़ एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज़ टेकन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड इसमें जो सम अश्योर्ड है वो पर्सन की डेथ पर या फिर मैच्योरिटी डेट आने पर मिल जाता है। अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो सम अश्योर्ड डिपेंडेंट यानी कि नॉमिनी को मिल जाता है, और अगर पर्सन की डेथ नहीं होती है तो मैच्योरिटी डेट आने के बाद जितना भी सम अश्योर्ड होता है वो बोनस के साथ मिल जाता है। एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी को भी आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। ये एक फिक्स पीरियड तक की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। एट द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड और एट द डेथ ऑफ अ पीरियड, एट द टाइम ऑफ डेथ ये अमाउंट जो है पे कर दिया जाता है। सेकेंड इज़ डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। In case of death of insured, his dependent get the sum assured mentioned in insurance policy. इंश्योरेंस पॉलिसी में जितना भी सम assured होता है उतनी पेमेंट मिल जाती है डिपेंडेंट को, नॉमिनी को। बट अगर पर्सन की डेथ नहीं होती है और एक्सपायरी हो जाती है पॉलिसी की, फिर उस पर्सन को डबल अमाउंट रिसीव होता है। क्योंकि इसमें डबल अमाउंट रिसीव होता है इसलिए इस पॉलिसी को डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी कहा जाता है। थर्ड इज़ डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। इस पॉलिसी में जो टोटल अमाउंट एश्योर किया गया है वो अमाउंट एक पीरियड के बाद ही दिया जाता है, चाहे पर्सन की डेथ हुई हो चाहे पर्सन की डेथ नहीं हुई हो। बट पेमेंट जो है सम एश्योर्ड की वो आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम फिक्स होता है, 10 साल बाद, 15 साल बाद ही पे की जाएगी टू द डिपेंडेंट और टू द एक्चुअल पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। थैंक यू।